वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। यानी कि बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के अंदर आने वाली है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 35 है। इसके पहले हम 34 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को आप शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम जो है यह कहां पर पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि सेडिमेंट्री जो है बेसिन में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। तो यहाँ पर ये पार्ट क्या होगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता जो है कौन करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यहाँ पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जो है किसे माना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। एक बार जो है यह फायरमैन में और एक बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है या महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला जो है भारतीय शासक कौन था। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बक्स के नाम से भी जो है जाना जाता था। तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का जो है निलंबन जो है कौन कर सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों का निबंधन जो है यानी कि किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहां पर भी अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी राज्य का उच्चतम जो है विधि अधिकारी कौन होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल हो जाएगा। यहाँ पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिप्पोपोटेमस के लेखक जो है कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर जो है 10-12 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, यहां पर लेखक का नाम पूछा जा रहा है और थोड़ा सा प्रश्न उठपटांग है, इस कारण से आप लोग को कंफ्यूजन तो होगा ही, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नारायण पंडित जो है यानी कि हिप्पोपोटेमस के लेखक है। तो यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुल और बियर जो है ये किससे संबंधित है। जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं,
इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से जो है बुल और बियर शब्द जो है संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कांस्टेबल में भी एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार मद निषेध, और 3 बार से भी ज्यादा यह फॉरेस्टर में पूछा गया है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जो भी प्रश्न कराते हैं सभी के सभी जो है प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक भी प्रश्न को जो है आप लोग को मिस नहीं करना है, सभी के सभी जो है प्रश्न को आप लोग को हमेशा के लिए याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। फिर भी जो है आप लोग को ट्राई करके जरूर बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए अब बता ही देते हैं हम, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1964 ईस्वी में हुआ था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रैंड जो है या किस देश की मुद्रा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की जो है यह मुद्रा है, तो यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है कहां हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार मद निषेध में, एक बार फायरमैन में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो में जो है पहला जो है यानी कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे ही पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह 3 बार से ज्यादा जो है यह कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, 2 बार मद निषेध में पूछा जा चुका है, 1 बार फायरमैन में और 2 बार जो है लेडीज कांस्टेबल में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 जुलाई को जो है यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है, तो यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाली ग्रंथों में जो है गांव के जो मुखिया होते हैं उनको क्या कहा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न में सभी के सभी कैंडिडेट्स कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा उठपटांग है। चलिए इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर यानी कि 12 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, आप लोगों को मानना पड़ेगा। चलिए हम बता ही देते हैं, अब इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भोजक के नाम से जो है जाना जाता था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी जो है क्या होता था, यानी कि उस समय उनको क्या कहा जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि खान के नाम से जो है यानी कि सर्वोच्च अधिकारी को जो है जाना जाता था 13वीं सदी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डेल्फ नामक जो है डच नौका ने जो है यानी कि 1605 ईस्वी में जो है कहां जो है लंगर डाला था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस प्रश्न में जो है कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है कि सभी को कंफ्यूज कर देगा, लेकिन प्रश्न जबरदस्त है। आप सबको इसका जो है आंसर जरूर पता होना चाहिए। आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, फिर आप लोग को हम जरूर ही बता देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर अब कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मसूलीपट्टनम जो है हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात जो है उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन जो है किसने किया? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है यह लेडीज कांस्टेबल और एक बार जो है यह फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका भी गलत जवाब दे रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, गलती सभी से होता है। धीरे धीरे जो है आप भी जो है यानी कि अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे, तो आपको थोड़ा भी यानी कि घबराना नहीं है, बट आप लोगों को ट्राई जरूर करना है और ट्राई करके जरूर एक बार बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हर्षवर्धन। यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यह 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में यह 3 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है। मद निषेध, फायरमैन, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, ये सभी में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है यानी कि भारत के गुलाम वंश का संस्थापक था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना जो है 1919 ईस्वी में घटी थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाए हैं। और आप लोगों को बता देते हैं, ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है। मद निषेध, फायरमैन, फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1916 ईस्वी में जो है मद्रास में जो है स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक जो है कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, एनी बेसेंट जी। तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो है कानपुर में जो है नेतृत्व किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके तो जरूर ही बता देना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि गलती सभी से होता है, बट आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। चलिए यहां पर अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, बट 10-12 कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नाना साहेब। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यानी कि डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑक्टोपस के खून का रंग जो है कैसा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है या मद निषेध में, 2 बार जो है या फायरमैन में, और 1 बार जो है शायद कांस्टेबल में पूछा गया है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि इस प्रश्न में सभी के सभी कैंडिडेट जो है यहां पर जो है यानी कि कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि सभी के सभी जो है यहां पर लाल यानी कि ए पार्ट को जो है सही करने वाले हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अब कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्टोपस के खून का रंग जो है नीला होता है। तो यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और आप लोग को हमेशा जो है ये प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि यह कंफ्यूजन कराने वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है नोबल धातु है? यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इन 4 ऑप्शन में से जो है आप लोग को बताना है कि नोबल धातु इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सिल्वर जो है यह एक नोबल धातु है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार कांस्टेबल में और 2 बार यह फायरमैन में और 1 बार यह मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है और 1 बार यह ड्राइवर में भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जो है जल चक्र को जो है शक्ति प्रदान होती है, किसके द्वारा प्रदान होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए गलती तो सभी से होता है, आप सही भी तो इसके साथ साथ सीख लेंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा जो है यानी कि किस माध्यम से उत्पन्न होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि परमाणु संलयन से जो है, संलयन से जो है, यानी कि यह सूर्य की ऊर्जा जो है यह उत्पन्न होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और आप लोग को बता देते हैं, ये भी प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल और 1 बार जो है ड्राइवर और 1 बार लेडीज कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स्टेपीज हड्डी जो है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और यह हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो यह कान के अंदर जो है यह हड्डी पाई जाती है, स्टेपीज हड्डी। मान लीजिए ये ऐसे पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहां पर होती है, तो आपको याद रखना है सबसे लंबी हड्डी जो है जांग की हड्डी होती है, जिसको कि फीमर हड्डी के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी जो है साथ साथ याद रखना है। और ये ऐसे प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 2-3 बार जो है पूछा जा चुका है, तो इस बात को हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है। ज्यादा जो है इस वीडियो में जो है डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब प्रश्न पूछता है जो कि ईजी होता है, और जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा दे रहे हैं उतना आप अच्छी तरह से यदि कर लेते हैं तो बट आप निश्चिंत रहिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1942 ईस्वी में। और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाए हैं। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल, मद्य निषेध, लेडीज कांस्टेबल, फायरमैन, फॉरेस्टर, ये सभी में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो है चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय जो है सशस्त्र बलों के ऑपरेशन मेघदूत जो है का संचालन जो है कहां पर किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सियाचिन के अंदर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, और आज का यह अंतिम प्रश्न है। यहां पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दबाव को जो है डैश से जो है नापा जाता है। दबाव को किससे नापा जाता है? यहां पर 4 ऑप्शन भी दे दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहां पर 8-9 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं।
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बल एवं क्षेत्रफल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दबाव को जो है बल एवं क्षेत्रफल में जो है नापा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा चुके हैं, उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार रिपीट होते हैं। और जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा चुके हैं, उसको यदि आप अच्छी तरह से सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। और आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि आप लोग जो है बेसब्री से अब इंतजार कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के रिगार्डिंग, क्योंकि नवंबर भी अब खत्म हो चुका है, दिसंबर भी आ गया और अभी तक जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो है नई भर्ती नहीं आई। और इस कारण से जो है आप लोग के अंदर जो है अब विचार आ रहा होगा कि क्या जो है यह नई भर्ती जो है 22 में आएगी या 23 में चली जाएगी। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, यह भर्ती जो है नवंबर में ही आनी थी, बट थोड़ा सा इसमें डिले हो चुका है, क्योंकि इसके पहले जो है यानी कि मद्य निषेध की भर्ती आ गई 689 पदों। इस कारण से जो है इस भर्ती में जो थोड़ा सा डिले हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है, बट अब लोग को जो है अब ज्यादा भी समय नहीं लगने वाला है और बहुत जल्द यह भर्ती भी जो है आप लोग के सामने जो है देखने को मिल जाएगी। तो जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसको जो है आप लोग जो है अच्छी तरह से लगाते रहिए, क्योंकि मान लीजिए जैसे भर्ती आएगी उससे पहले ही आप लोग की तैयारी जो है पूरा चौकस रहेगा। और आप लोग जो है जैसे ही फॉर्म को फिलअप करेंगे उसके 2.5 से 3 मंथ के बाद जो है उसका एग्जाम होता है, और उसके बाद जो है आप लोग का तैयारी तो ऐसे ही अच्छा रहेगा और आराम से जो है एग्जाम को आप लोग क्रैक कर लेंगे। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और जितना करा रहे हैं बस उतना ही आप लोग करते रहिए, काफी है एग्जाम को पास करने के लिए। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।